इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद। गोकू को ये रियलाइज होता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जितने भी मॉडल आए थे वो काफी लाजवाब थे। गोकू को पहले लगता था कि वही सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद वो बदल जाता है और वो समझ जाता है कि मुझे पहले से और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा, और अगर उसे अर्थ को और अपने दोस्तों को बचाना है तो उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वुहान भी सोचता है कि अगर मेरे डैड टूर्नामेंट ऑफ पावर में नहीं होते तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। मुझे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होना होगा क्योंकि मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में कुछ खास नहीं किया। मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर होना होगा, तभी मैं अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को बचा पाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपनी ट्रेनिंग को छोड़ दिया और मार्शल आर्ट से रिटायर ले लिया। मैं आज से ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ ताकि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकूँ और अपने डैड के न होने के बावजूद भी मैं सबकी रक्षा कर सकूँ। तभी वहाँ पर रेडियल आ जाती है और वो गोहान से कहती है, तुम क्या सोच रहे हो गोहान? गोहान डैड से कहता है, मैं अपने फादर के पास जा रहा हूँ, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। रेडियल कहती है, ठीक है गोहान, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। इसके बाद हम देखते हैं गोहान वहाँ से उड़ के गोकू के पास चला जाता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो चीची और गोटेन के साथ लंच कर रहा होता है। गोकू कहता है, ये तो लाजवाब है, तुमने बहुत बढ़िया खाना बनाया है चीची। दूसरी तरफ हम गोहान को देखते हैं, वो थोड़ा टेंशन में होता है और वो गेट खटखटाता है और कहता है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है डैड, इसलिए आप थोड़ा जल्दी कीजिए। गोकू गोहान को टेंशन में देख के वो समझ जाता है कि कोई बड़ी बात है। इसके बाद गोहान वो सारी बातें गोकू को बता देता है। गोकू कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है, तुमने बहुत बढ़िया सोचा है गोहान, अगर मैं अर्थ पे नहीं रहा तो इस अर्थ को कौन बचाएगा? लेकिन गोहान, तुमने तो मार्शल आर्ट से रिटायर ले लिया था, लेकिन अब तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे और तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम एक लाजवाब सैयन हो और मुझे तुम पर भरोसा है गोहान, एक दिन तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर सैयन बनोगे। दूसरी तरफ हम यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बैलमुट को देखते हैं जो बिल्कुल शांत बैठा होता है। तभी मार्गरेटा उनको देख के कहती है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ माय लॉर्ड। बैलमुट कहता है, हाँ पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? मार्गरेटा कहती है, यूनिवर्स 7 का मॉडल जिसका नाम गोकू है वो बहुत ज्यादा पागल है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, और थैंक गॉड उसकी वजह से ये तो पता चला कि जानो-सामा के हाथों इरेज होना कैसा लगता है। ये सुनकर बैलमुट कहता है, हाँ वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। हाँ, और मुझे लगता है सारी यूनिवर्स के गॉड भी यही सोच रहे होंगे कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है और वो हम सब के लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए मुझे इस बारे में सब गॉड से बात करनी पड़ेगी। और मुझे पता है सारे गॉडों को बहुत बुरा लगा होगा जब वो जानो-सामा के हाथ इरेज हुए होंगे और वो बहुत ही बुरी फीलिंग थी, और मुझे पता है हम सब बहुत अच्छा प्लान करने वाले हैं उसे हटाने के लिए। इसके बाद हम लॉर्ड बीरस और विश को देखते हैं। विश कहता है, लॉर्ड बीरस आपके लिए कॉल है। विश कहता है, आपको किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने कॉल किया है। बीरस ये सुनकर कहता है, क्या किसी गॉड ने कॉल किया है? लगता है कोई बड़ी बात है, और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और कोई नहीं बैलमोड होता है। बीरस कहता है, हाँ बोलो बैलमोड, क्या बात है? बैलमोड कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे यूनिवर्स का गोकू बहुत ही ज्यादा ताकतवर है? वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपनी पावर को ऐसे बढ़ा रहा था जैसे वो पावर उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो धीरे धीरे बहुत ही पावरफुल हो रहा है। अगर वो अपनी ताकत को ऐसे ही बढ़ाता रहा तो एक दिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और वो हम सबको भी बहुत ही जल्दी सरपास कर देगा। इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। अगर उसकी ताकत इसी तरीके से बढ़ती रही तो वो हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत ही खतरनाक होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि वो जानो-सामा को भी सरपास कर दे। वैसे भी एक जानो कम था, क्या वो दूसरा भी आ गया? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा यूनिवर्स बहुत ही खतरे में आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जानो-सामा से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दे तो वो हमारे लिए और हमारे मल्टीवर्स के लिए काफी खतरा बन जाएगा। इसलिए इस खतरे को पहले ही हटा देना चाहिए। वैसे भी दोनों जानो-सामा को झेलना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए मैं और 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हारे यूनिवर्स में जाके उसे खत्म कर देते हैं। वीरस इस बारे में बहुत सोचता है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता लेकिन उसे करना पड़ता है। वो कहता है, ये तो ठीक है, लेकिन जानो-सामा को पता चला तो वो बहुत ही बुरा होगा। बैलमुट कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, बस तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, और तुम इस बात की चिंता मत करो, ये बात जानो-सामा को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। जैसे ही ये काम खत्म होगा मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। वीरस कहता है, हाँ ठीक है, तो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, जानो-सामा को भी नहीं, और वीरस उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वीरस फोन काट देता है और दूसरी तरफ हम बैलमुट को देखते हैं। वो कॉल कटने के बाद बहुत ही जोर से हंसने लगता है। इसके बाद वो यूनिवर्स 7 में निकल जाता है 2 गॉड्स के साथ, और वो 2 गॉड कुडेला और चांपा होते हैं। और जैसे ही वो गॉड अर्थ पे पहुंचते बहुत ही जोर का धमाका होता है। इस धमाके की वजह से डैंडे नींद से उठ जाता है और वो घबराते हुए कहता है, ये इतना बड़ा धमाका कैसे हो सकता है? कौन है ये लोग, कौन है? इसके बाद वो धीरे धीरे उनकी की महसूस करता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि ये एनर्जी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, और वहाँ पर एक नहीं 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हैं। डैंडे ये सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग अर्थ पे क्यों आए हैं, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसके बाद वो गॉड्स गोकू की तरफ चले जाते हैं और उन्हें गोकू मिल जाता है। गोकू उनको देख के कहता है, आखिर तुम तीनों यहाँ पर क्यों आए हो? गोहान को भी उनकी एनर्जी महसूस हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। बैलमुट कहता है, गोकू तुम वही हो ना जिसने मेरे सबसे महान योद्धा जिरेन को हराया है? बेस फॉर्म में तो तुम बहुत ही कमजोर लगते हो। गोकू उनसे पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो?
कहीं यहाँ पर तुम कोई मुसीबत खड़ी करने तो नहीं आए? वर्मोट कहता है, ना ना ना, हम कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आए, हम तो उस मुसीबत को खत्म करने आए हैं, और वो मुसीबत और कोई नहीं तुम हो। तुम पूरे मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़े खतरे हो, इसलिए हम तुम्हें खत्म करने आए हैं, और हम तीनों गॉड मिलके उस काम को अंजाम देंगे। ये कहने के बाद तीनों गॉड अपनी पावर को अप करने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरा अर्थ हिलने लगता है। इतनी शक्ति होने के कारण डेंडे और पिकलो भी इस शक्ति को महसूस कर देते हैं। ये लोग उनके पास पहुंच जाते हैं और डेंडे उनसे कहता है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। हम लोग को कोई मुसीबत यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसीलिए आप यहाँ से चले जाएं। गॉड्स ये सुनकर कहते हैं, पित्ती कहीं के, हम लोग यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक हम गोकू को खत्म न कर दे। गोकू ये सुनकर कहता है, ऐसा क्या? पिगलो गोकू को लड़ने से मना करता है, लेकिन गोकू पिगलो की बात नहीं मानता और कहता है, मैं अपनी जान इतनी आसानी से नहीं दे सकता पिगलो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं लड़ूंगा। इसके बाद गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है, और इसके बाद उन तीनों में और गोकू में बहुत ही तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। वो तीनों गॉड गोकू पे बहुत ही भारी पड़ रहे होते हैं। गोहान ये सब देख रहा होता है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है और गोहान को ये देख के सब्र नहीं होता और वो सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपने डैड को बचाने के लिए चला जाता है। गोहान कहता है, मैं आ रहा हूँ डैड, मैं आपकी मदद करूंगा। हम देखते हैं लॉर्ड कुटेला गोहान को देखता है और कहता है, पित्ती तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इस फाइट में नहीं आना चाहिए था, मैं तुम्हें एक ही पंच में खत्म कर सकता हूँ। लॉर्ड कुटेला इसके बाद बहुत ही तगड़ा पंच गोहान को मारता है, लेकिन हम देखते हैं गोहान उसके पंच को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से गोहान का सारा शरीर कांपने लगता है, लेकिन वो उसके पंच को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। देखकर कुटेला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हाकाई का एक बॉल बना के गोहान पे फेंक देता है। गोकू जैसे ये देखता है वो गोहान की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं वो दोनों गॉड मिलकर उसे रोक देते हैं और गोकू उस लड़ाई में बिजी हो जाता है और वो हाकाई बॉल गोहान की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पिगलो बीच में आ जाता है और उस हाकाई बॉल को अपने ऊपर ले लेता है। वो हाकाई बॉल बहुत ही पावरफुल होती है, इसलिए पिगलो उसे संभाल नहीं पाता। पिगलो कहता है, गोहान तुम्हें जिंदा रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा रहना होगा। इसके बाद पिगलो उस हाकाई बॉल के साथ गायब हो जाता है। ये देखकर गोहान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है, पिगलो तुम ऐसे नहीं मर सकते, आप इस तरीके से खत्म नहीं हो सकते। गोहान बहुत ही गुस्से में होता है, वो अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। गोहान के गुस्से के कारण गोहान की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो कहता है, लॉर्ड कुटेला मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी दरिंदे। लॉर्ड कुटेला कहता है, आजा बच्चे देख लेते हैं तुझमें कितना दम है। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों में बहुत ही तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। लॉर्ड कुटेला उसे एक पंच करता है, लेकिन गोहान उसे रोक लेता है। लॉर्ड कुटेला कहता है, तुम तो बहुत धीरे धीरे ताकतवर हो रहे हो, लगता है मुझे अपनी 5% पावर बढ़ानी होगी। इसके बाद कुटेला अपनी पावर को अप करता है और हम देखते हैं वो काफी पावरफुल लग रहा होता है और वो गोहान के अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। गोहान को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो जोर का पंच लॉर्ड कुटेला पे करता है, लेकिन कुटेला उसे बड़ी आसानी से रोक लेता है और कहता है, बच्चे क्या बस तुम में इतना ही दम है। इसके बाद कुटेला बहुत ही तगड़ा पंच गोहान को मारता है, जिसकी वजह से गोहान नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो कहता है, नहीं हम इस फाइट को इतनी आसानी से नहीं हार सकते। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। गोकू गुस्से में आकर कुटेला पे कामेहामेहा से अटैक कर देता है। गुस्से में होने के कारण उसका अटैक 2 गुना पावरफुल होता है। वो कामेहामेहा बहुत ही पावरफुल होता है। गॉड को से बचने के लिए हाकाई बॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है। गोकू कहता है, अगर मुझे इस लड़ाई में टिके रहना है तो मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं करना तो चाह रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे पास अब उतनी एनर्जी नहीं बची है, मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा।